आपने पानी को रोका, मैंने नहीं। अरे एक सेकंड, बाय बाय बिजली कटती थी तो कब आएगी पता ही नहीं होता। अब पड़पड़गंज की बात करो, तो कब आएगी यही पड़पड़गंज की बात करो, अपने सिसोदिया की बात कर लो। दलालों के आगे एक विधायक ने बर्बाद करके चले गए। अल्लाह नहीं। पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं हमें केंद्र काम नहीं करने दे रही है। केंद्र में तो 2029 तक बीजेपी की सरकार है, फिर इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए जब इनको काम करने नहीं दिया जा रहा। तो जो हमारे यहाँ के विधायक अभी जिनको अभी टिकट दिए है ओझा जी को, वो उनके ऊपर खुद 19 केस चल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमने मर्डर करा है। अब आप ऐसे मर्डर वो खुद अपने उनके इंटरव्यू में आए कि मैंने मर्डर करा है, मैं किसी से नहीं डरता। मैं वो ठीक ब्रिजभूषण शरण सिंह तो खुद कहता है कि मैंने गोली मारा है, क्यों नहीं केस हुआ उस पे? बच्चों पे रेप करने का केस चला है, क्या हो गया उनका? मंत्री बनाने के उसका प्रस्ताव जा रहा है उनको मंत्री बनाने के। मनीष सिसोदिया जी को लड़ना ही नहीं था तो यहाँ से लड़ते ना, यहाँ से क्यों नहीं लड़े? मनीष सिसोदिया नहीं जब आपको बोर्ड पे लवंडावली लिखा हुआ दिखता है तो आप समझ जाते हैं कि आप दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। पटपड़गंज यानी जो सूबे के यानी इस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का विधायकी क्षेत्र हुआ करता था। इस बार पलट गया। मनीष सिसोदिया चले गए जंगपुरा और कुछ ही दिनों पहले पार्टी में आए यूट्यूबर और टीचर अवध ओझा को इस सीट से आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया और इस सीट पर उनके सामने 2 दावेदार हैं। पहले दावेदार हैं इसी वार्ड के पास के ही वार्ड के पार्षद एमसीडी निगम पार्षद रविंद्र सिंह नेगी और दूसरा जो नाम है वो है कांग्रेस के जो इसी सीट पे पूर्व विधायक रहे हैं अनिल कुमार चौधरी। अब यहाँ की डेमोग्राफी आप समझ लीजिए। अगर हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी बसावट जो है वो उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल और बिहार के लोगों की ज़्यादा बसावट मिलती है इस इलाके में। इसलिए ही कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अवध ओझा को टिकट दिया क्योंकि वो खुद यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं, तो ताकि एक एज मिल सके उनको चुनाव में यहाँ से इस सीट से खड़ा करने का। एज क्या है, एज कितना है वो समझ में आता है ग्राउंड पे उतर के लोगों से बात करके समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी की तैयारी कितनी है। या रविंद्र सिंह नेगी जिनके वीडियो वायरल होते हैं दुकानदारों से लाइसेंस मांगते, उनके नेम प्लेट को ठीक करवाते या बदलवाते या उसमें कोई बदलाव करवाते और बार बार एक धर्म को निशाना बनाते, समुदाय विशेष को निशाना बनाते। जब तस्वीरें वायरल होती हैं इन सब की पड़ताल जो ग्राउंड पर ही हो सकती है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग खड़े हैं, किसी पार्टी से कोई जुड़ा भी है, किसी को किसी की रैली में जाना है, जैसे इनको जाना है एक रैली में तो इन्होंने कहा जल्दी बात कर लीजिए हमसे। कुछ लोगों को किसी और की तैयारी में जाना है, लेकिन धार जो है बात करने समझ में आएगी। आप लोगों में सबसे पहले कौन बात करेगा? सब पहले नंबर पे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पटपड़गंज के लोगों के लिए मनीष सिसोदिया यहाँ से लंबे समय तक विधायक रहे, क्या हासिल रहा इस सीट से पटपड़गंज से? आप बताइए पहले सर, क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। विनय जी बताइए। देखिए 10 साल में मनीष सिसोदिया की शकल इस क्षेत्र के लोगों ने नहीं देखी और इस क्षेत्र में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होते हुए जिस स्तर का गंदा पानी इस क्षेत्र के लोगों ने पिया है, परिवार का परिवार, बच्चा का बच्चा जो आम आदमी पार्टी में है वो भी बोलेगा कि मेरी बीबी बीमार, मेरा बच्चा बीमार, मेरी बीबी को दवा करनी पड़ी, मुझे करनी पड़ी, पूरा परिवार का परिवार बीमार पड़ा। मैं पूछता हूं आपसे, क्या दिल्ली ने इसलिए मनीष सिसोदिया को आम आदमी को चुना था कि वो गंदा पानी पिलाए? वहां जहां पहले से साफ पानी आ रहा था वहां गंदा पानी, और कंप्लेन करिए तो साफ पानी आता है और कंप्लेन ना करो तो गंदा पानी आता है। ये क्या राजनीति है? आम आदमी पार्टी से पूछिए, क्या साफ पानी में गंदगी जानबूझ के आप पिला रहे हैं, या कंप्लेन करने के बाद कौन सी फैक्ट्री लग जाती है पानी की जो साफ पानी आने लगता है? तो जिस तरीके की गंदगी, बदबू और पानी की समस्या को छोड़ करके भागे हैं मनीष सिसोदिया, मैं कहता हूं जहां भी जाए वो उन्हें छोड़ना ही नहीं है, रगड़ के रख दो। ऐसा रगड़ो कि दिल्ली का हर नेता सबक सीख के जाए कि अपनी राजनीति जैसी मर्जी करो, जनता के साथ ऐसी गंदी राजनीति मत करो कि उनके बच्चों के परिवार की जान पर आफत आ जाए। पानी की समस्या है यहाँ पे? बहुत ज्यादा पानी आता ही कहाँ है? पानी फ्री, वो फ्री भाई। पानी बियर क्यों बोलने जा रहे थे आप? पानी देता क्या है?
नहीं पानी दिया इसने, दारू तो फ्री कर दी एक साथ। पानी आता है, मैं मंडावली गांव में रहता हूँ, ये मंडावली गांव के रह रहे हैं। चलो सीवर दिखाऊं, पानी आता नहीं। सीवर ऐसे है, इतने पानियों में चलते हैं। मंडावली गांव का ये हाल है, सीवर एक जगह भी चलता है उसका। 12 साल से वो क्या कर रहा है सिसोदिया। और भैया जब ही तो भाग गया, उसको डर था कि अब के तो रवि नेगी ऐसा धोएगा उसको कि वो फिर कभी राजनीति ही नहीं करेगा। वहाँ चला गया ना। जंगपुरा की जनता भी, जंगपुरा की भी जनता देख रही है इन्हों का क्या हाल करेंगे। जंगपुरा की जनता भी नहीं छोड़ेगी। वो यहाँ से सोचता रहे कि मैं जीत के जाऊँगा। मैं जब ही तो डर था, जब ही तो किसी ओझा नोएडा जाएंगे काम कराने। ग्रेटर नोएडा से जाएंगे क्या? अवध ओझा के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। वो कहाँ से कैंडिडेट दिया इन्हों को? क्या पटपड़गंज की जनता मर गई क्या? पटपड़गंज का कोई कार्यकर्ता को दे देते, चलो आम आदमी के ही दे देते, किसी को देते थे ना। वो नोएडा से वो दे दिया। कह रहा क्या है, नहीं कहाँ से आ गया नोएडा से? क्या पटपड़गंज में कोई था नहीं उसके लिए? मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ। क्या पटपड़गंज के लिए आम आदमी पे था नहीं कि कोई कैंडिडेट भी नहीं था क्या करके भाई? अवध ओझा की जिनकी ये बात कर रहे हैं कि नोएडा, अमित झा जिनकी ये बात कर रहे हैं, अवध ओझा नोएडा से ले आए, फलाना ढिमकाना से ले आए। देखिए, भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा लोकतंत्र है। उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि जो अवध ओझा हैं वो 10 साल विनोद नगर में रहे हुए हैं। उनकी सिस्टर यहाँ रहती है, वो 10 साल यहाँ पे रहे हुए हैं, उन्होंने सारी चीज़ें देखा है। उसके बाद सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब आपके टाइम में मैंने नहीं बोला है, नहीं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। रही बात की चुनाव लड़ने की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है। उसके बिहाफ पे अवध ओझा जी जो हैं वो विश्व स्तरीय गुरु हैं, यूपीएससी के टीचर हैं, विश्वस्तरीय गुरु हैं, यूपीएससी में पढ़ाते हैं उन्होंने। उनका देश विदेश में चलता है उनका शिक्षा संस्थान। उसके बाद जो है अपना क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल जी ने ये सोच करके उनको यहाँ पे लाया, क्योंकि शिक्षा की जो राजनीति को जन्म दिया उन्होंने, मनीष सिसोदिया जी ने, जो विश्व स्तर तक पहुँचाया इन्होंने, जो विश्व स्तर तक पहुंचा। सुन लीजिए, मेरे टाइम पे मत बोलिए, मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला था। मेरे टाइम पे सुन लीजिए। नहीं अरे सुन लीजिए। नहीं अब मैंने, आपने जो झूठ बोला उसको तो मैंने नहीं रोका ना। आपने पानी को रोका, मैंने नहीं। अरे एक सेकंड यार, तो लड़ाई करे छी महाराज, लड़ाई आप बोले तो हम लोग चुप है, आप ये बोल रहे तो आप चुप रहिए, हम बोलेंगे आप सुन लीजिए। तो उस विश्व स्तरीय शिक्षा की राजनीति को फिर से आगे तक पहुंचाने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नई दिशा देने के लिए, नए मंजिल पहुंचाने के लिए इन्होंने शिक्षा के गुरु अवध ओझा जी को यहाँ पे भेजा है। लेकिन भाई साहब, अमित भाई, यहाँ पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने 12 साल से पानी ही नहीं दिया। नहीं, मैं बता दूं, पानी नहीं मिला। भैया ये बोल रहे हैं कि कंप्लेन करने पे मिला। देखिए, साफ पानी आया है क्या? आपका घर किस गली में है, कहाँ है, बताइए। साफ पानी आपको मिला है क्या? मैं रहता हूँ, मैं 5 साल पंडित चौक पे रहा हूँ। आज तक मेरा नहीं पंडित चौक पे रहा हूँ और सप्लाई की पानी पीता था। सच बोलिए, सच पानी पीता हूँ मैं। सप्लाई का पानी पंडित चौक पे रहा हूँ, मैं स्कूल ब्लॉक में रहा हूँ, मैं सप्लाई का पानी पीता हूँ। हमारे घर में गंदा नहीं, 1.5 साल तक आपने झूठ नहीं बोल सकते। आप झूठ नहीं बोल सकते। जब पूरे इलाके में गंदा पानी, तो आपके यहाँ साफ पानी कहाँ से? 1.5 साल तक हमारे नहीं बोल सकते आप। भाई साहब सुनिए, एक सेकंड। देखिए ऐसा है ना, एक चीज समझा दूं। एक सेकंड सुनिए, देखिए एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड आप भी सुनिए भैया। देखिए अरे एक 1.5 साल तक तो हमारे भाई एक अरे भैया, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए। देखिए मुद्दा ये है ना, एक बात आपको जाननी पड़ेगी। जितने कौन सा कहता है? अरे भाई साहब, अंकल जी, अंकल, अरे अंकल, वो लड़का ही खड़ा है, उसी से पूछो पानी आता है कभी? वो मंडावली गांव का, मंडावली गांव में पानी आता है, मैं बोलूं कौन सा आता है? मैं बोलूं भाई साहब, अपने घर का, भाई साहब, अपने देता हूँ, अपने घर का पी के दिखा, अपने घर का पी के दिखा। अरे देखिए सीवर इसके घर के आगे देखो क्या हाल हो रहा है। भाई साहब, अरे सुनिए, मैं एक बात बोल दे रहा हूँ। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर होंगे यहाँ पे, उनको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनको जवाब ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों मैं इसलिए दीजिएगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि 10 साल से सरकार में हैं आप, ठीक है? और जो बीजेपी के लोग हैं उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, क्योंकि 10 साल से, उन्हीं 10 सालों में पुलिस आपके हाथ में रहेगी। केंद्र सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस का कंट्रोल वहाँ रहा। इस पे बीजेपी वाले जवाब देंगे। पानी का मुद्दा एक बात हो गई,
सारे मुद्दे पे बात होगी, लेकिन अगर आप चिल्लाएंगे तो एक भी मुद्दे पे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इनको सुनेंगे हम। हाँ, जो हमारे यहाँ के विधायक अभी जिनको अभी टिकट दिए है ओझा जी को, वो उनके ऊपर खुद 19 केस चल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमने मर्डर करा है। अब आप ऐसे मर्डर वो खुद अपने उनके इंटरव्यू में आए कि मैंने मर्डर करा है, मैं किसी से नहीं डरता। मैं वो ठीक ब्रिजभूषण शरण सिंह तो खुद कहता है कि मैंने गोली मारा है, क्यों नहीं केस हुआ उस पे? बच्चों पे रेप करने का केस चला है, क्या हो गया उनका? मंत्री बनाने के उसका प्रस्ताव जा रहा है, उनको मंत्री बनाने के लिए। मनीष सिसोदिया जी को लड़ना ही नहीं था तो यहाँ से लड़ते ना, यहाँ से क्यों नहीं लड़े? मनीष सिसोदिया नहीं, पूरे दिल्ली के नेता है वो पूरे दिल्ली के नेता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। पूरे दिल्ली की जनता उनसे प्यार करती है, पूरी दिल्ली की जनता उनसे प्यार करती है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों ने भी है, सबसे ज्यादा लोगों ने शराब पी है, वहाँ से जीत सकते हैं। मनीष सिसोदिया विश्वस्तरीय नेता है, पूरे दिल्ली के नेता है, दिल्ली की जनता जहाँ से बुलाएगी वहाँ से यहाँ से क्यों नहीं लड़े? काम कराया, 12 साल बीच में रहे वो। दीदी आप आगे आप आ जाओ। आप सब लोग अपने अपने पक्ष रखिए, आराम से रखिए। आपका क्या चिल्ला रहे पर्सनली कोई रिलेशन हो? ठीक है, एक बार एकदम सुनेंगे सबका। आराम से बोलो सब लोग अपनी बातें। पवित्रा जी बताइए क्या कहना है आपको? इनको हिदायत दे दी आपने, वो समझ गया, आशा है इनको भी समझ में। आप लोग बोल रहे हैं कि मतलब रेप किया है या फिर रेपिस्ट है, उनके ऊपर केस दर्ज है, लेकिन आप ये बताइए उन्नाव केस में जो बीजेपी के सांसद जो 2-3 नेता थे, नहीं क्योंकि बीजेपी में तो रेपिस्ट है ना, उसमें भी तो रेपिस्ट है, उसमें निकालो ना। लेंटर उगाही क्या है ना रवि नेगी रोज लेंटर उगाही करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, दुकानें पे जाकर के बंद करवाता है। क्या किया? उसका क्या जवाब है? नहीं, लेंटर उगाही का क्या जवाब है बताइए रवि ने? मैं बता रहा हूँ, लेंटर विधानसभा में बनाते थे ना, वीडियो लेंटर उगाही का 50 लोगों का बना के दिखा, हमारी एक पार्षद की दिखाना वीडियो और दिखाए एक भी वीडियो देखिए किसी की बड़े वीडियो बनाते थे, वीडियो बनाते थे। देखिए बोलते हो करके चोर भी होता तो भाग जाता, गाली देने की जरूरत नहीं है किसी को। आराम से बिल्कुल गाली वाली देने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। खुद हाँ, आपसे कह रहा हूँ क्या गाली बाय इसको दे रहा हूँ। बोल क्या करवाएगा? चलिए भाई साहब सुनिए। एक मुद्दा हो गया पानी का, जिस पर आप लोग डिफर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी जैसे आम आदमी पार्टी के लोग मुझे ये बताएं और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग बताएं, दिल्ली में अभी 10 साल बाद फिर से नया मुख्यमंत्री 5 साल बाद एक नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री पुरानी पार्टी से हो या नई किसी पार्टी से हो, वो अलग कहानी है। पटपड़गंज में क्या स्थिति लग रही है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि 2 लोग आपके यहाँ के नितांत स्थानीय हैं, एक जने पार्षद रहे हैं और एक जने विधायक रहे हैं, और एक जने के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बाहर हैं, और पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं, उनका विनोद नगर में एक उनके रिश्तेदारों का घर भी है। स्थिति क्या लग रही है आप लोग को यहाँ पे? बाहरी वो होता है जो रोहिंग्या होता है, जिसे यहाँ पे टिकट बनवाया जाता है, और अवध ओझा जी रोहिंग्या नहीं है, वो पूर्वांचली हैं, और पूर्वांचली के हमेशा ये लोग कहते रहे हैं कि रोहिंग्या पूर्वांचली गाली वाली देते आए हैं। तो अगर अवध ओझा जी को बाहरी कह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये इनके लिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा से पूर्वांचली को गाली दिया है। जेपी नड्डा जी ने गाली दिया है, और कई सारे इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो पूर्वांचली को गाली दे रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए गोपाल जी की बात सुनिए। सर एक चीज बताइए, अभी पूर्वांचलियों का अपमान किसने करा है? केजरीवाल जी ने करा है, ना कि बीजेपी के जेपी नड्डा जी ने करा है, ना किसी और बीजेपी ने धरना प्रदर्शन भी करा था। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यदि यहाँ पे इतना ही अच्छी पकड़ है आम आदमी पार्टी का और 10 साल से काम करा है, पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया जी माने जाते थे, उसके बाद ये यहाँ से सीट छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? उन्होंने काम करा तो वो तो ऐसे ही जीत जाते। नहीं, बता देता हूं, इसका जवाब देता हूं। वो तो ऐसे ही जीत जाते, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मनीष सिसोदिया जी पूरे दिल्ली के नेता हैं, और आज के टाइम पे वो पूरे भारत के नेता हैं। तो दिल्ली की जनता जहां से उन्हें बुलाएगी वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए जा सकते हैं। वो पर्टिकुलर अगर फिक्स हो जाए, पटपड़गंज के लोग नहीं बुला रहे थे उनको। अगर देखिए, पटपड़गंज में इतना सारा काम हुआ, स्कूल इतने अच्छे कर दिए उन्होंने, बिजली पानी इतनी व्यवस्था 24 घंटे की हो गई है,
अगर कहीं भी किसी भी कॉलोनी में आप चल जाओ, कहीं भी 1 सेकंड का कटआउट नहीं लगता है बिजली अच्छा कर दिया था का। और पानी का क्या पड़ी, पाइप इतना हाथ अच्छा नहीं- अगर काम जो करेगा विधायक, फिर क्षेत्र छोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी उनको? नहीं बता रहे हैं वो यहाँ से भाग चुके हैं। क्षेत्र छोड़ा आप नहीं है। एक बार ये तो गलियों में पूरी देखेंगे, मनीष सिसोदिया इतना जी बुरा हालत है। नहीं, मनीष हर सीवर आप देख सकते हैं, हर सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, हर सीवर से लीकेज हो रहा है, चलना मुश्किल है गलियों में। कौन है निगम पार्षद? निगम कौन है? ये सामने करें इनकी मम्मी है। मेरी मदर है निगम पार्षद। आपके घर से होंगे, जी। भारतीय जनता पार्टी से? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी से। तो सेकंड टाइम वो बनी है दोबारा। हाँ, मतलब यहाँ पर दोनों एक शेयर्ड जिम्मेदारियां हैं ना। दिल्ली में हमेशा चीजें बटी रहती हैं, अब- एमसीडी अब इसका पीडब्ल्यूडी भी के हम बीच जवाब में दें। लफड़ा रहता है हमेशा। अब जी इनका भी जो- जवाब दे रहा हूं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की जो हमारी मेयर है शैली ओबरॉय की, वही है अब तो एमसीडी में। बट कहने का मतलब ये कि 2100 रुपये ये कह रहे हैं कि हम देंगे आपको, बट पंजाब में 3 साल पहले इन्होंने बोला था कि 1000 रुपये देंगे, वो नहीं दिया इन्होंने आज तक। ये अब कह रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, जब आपने कुछ देना ही नहीं था तो पहले अनाउंस कर दे। आप ही क्यों अनाउंस कर रहे हो? आप पहले उनको क्यों नहीं दिया तुमने पंजाब वालों को? तुम अब कैसे दे दोगे ये बात? हम ये कैसे मान लें? यमुना का इतना बुरा हाल, यमुना के इन्होंने पैसे खाए, वो घोटाला कर दिया पूरा यमुना का, इतना बुरा। हाँ, देखिए कांग्रेस अच्छा। हाँ बताइए आप अभी अपना जवाब। हाँ देखिए, अब इनका था, क्या कह रहे थे आप पहले? सीवर का 2100 की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, पंजाब में भी मिलेगा और जनता को कब मिलेगा पंजाब में? क्या लगता है? पंजाब में मिलेगा अभी वो प्रोसेस। देखिए प्रोसेस में जाता है कुछ चीजें, और हमेशा सीएम के साइन से नहीं होता है। कुछ चीजें एलजी के पास जाता है, केंद्र सरकार। सुन लीजिए। और दूसरी दिल्ली की जनता, सुन लीजिए, 2100 पे जवाब सुन लीजिए। 2100 पे दिल्ली की जनता को विश्वास है, दिल्ली की जनता को विश्वास है केजरीवाल जी पे। इसलिए दिल्ली की जनता ने आज लाखों की संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्हें अरविंद केजरीवाल जी की हर एक जुबान पे भरोसा है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने संजीवनी योजना कहा है तो 2100 रुपए मिलेगा। एक बात बताओ, 1100 रुपए पास भी कर दिया है, 1100 रुपए पास हो चुका है। एक बात बताओ, पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं हमें केंद्र काम नहीं करने दे रही है। केंद्र में तो 2029 तक बीजेपी की सरकार है, फिर इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए जब इनको काम करने नहीं दिया जा रहा। तो सीधा समर्थन ये बोले कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी ऐसे आपकी पार्टी ने कहा है और कांग्रेस ने भी कहा है कि हम 2500 देंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है 2500। ये भी बोल रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने बोला है 2500 रुपए देंगे। मेरा विजेंद्र चौधरी नाम है जी। और बात देने की आई तो आपको पता है, जिन आपको देखो, ये कर्नाटक में देखिए, तेलंगाना में देखिए, जहां हमारी पहले सरकारें रही हैं वहां देखिए, जहां हमने वादा किया वहां कहाँ नहीं दिया। आप बताइए मुझे। सैलरी नहीं देने के पैसे हैं हिमाचल प्रदेश में आपके पास। हिमाचल प्रदेश में आपके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। और आप ही कहते थे, सुनिए मैं कहता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये इलेक्शन लड़ चुके हैं बहन से, ये समर्थन में आए बीजेपी के। इनसे पूछो, देश में 15 लाख रुपए खा दिए इन्होंने। 15 लाख रुपए किसका स्टेटमेंट? चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश का आप अपने आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। आप, मैंने आपसे पूछा ना, आप कोई डॉक्यूमेंट्री दे सकता हूँ, यही दे सकता हूँ। देख लो, मोबाइल डालो, मोबाइल तुम्हारे पास मोबाइल नहीं, अरे देखो तुम। गूगल बाबा पे मत जाइए, गूगल बाबा पे मत जाइए, गूगल बाबा पे मत जाइए। कांग्रेस तो झाड़ू ने खत्म कर दी। अब हमारी इनकी लड़ाई हमारे से है कि झाड़ू से है, किससे है इनकी लड़ाई? बीजेपी और कांग्रेस के इंटरनल गठबंधन को कैमरे पे मत बताइए। हिमाचल वाला ये देखिए एक सेकंड, हिमाचल से कोई आया? वो हिमाचल से कोई किसी से कोई निजी वो नहीं है सर। कह रहे नाम बताइए हैं अपना। मेरा नाम पंकज राणा है, मैं हिमाचल से कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ। बताइए भाई। ठीक है, जसीमपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरी ननिहाल है, और बैजनाथ मेरा भी ननिहाल है। और जो ये कह रहे हैं मुद्दा कह रहे हैं कि हिमाचल में सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास क्यों नहीं? आप देखिए ना, आप सरकार के पास पैसा क्यों नहीं? वहाँ का मैनेजमेंट देखिए, वहाँ के रोड्स देखिए, वहाँ की सुविधा देखिए। वहाँ आप बोल दीजिए कि बेरोजगार है लोग, वहाँ यहाँ से रोजगार लोग हैं। वहाँ पे हर घर में सक्षम है कमाने के लिए, हर घर में आपको गवर्नमेंट सर्वेंट मिलेगा। एजुकेशन में हिमाचल टॉप 1 पर आता है। ठीक है हिमाचल। मैं सर बेसिकली मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं जुड़ा हूँ।
मैं जुड़ा हूँ वहाँ पे। उसका पर कैपिटा इनकम बताइए आप अपना। यूपी में तो इनकी पिछली 2 बार से सरकार है, पर कैपिटा इनकम पूछिए, पर प्रशासनिक व्यवस्था पूछ लीजिए जरा सा, पूछिए इनसे जरा। नोएडा का प्रशासनिक व्यवस्था पूछ लीजिए। अभी दिल्ली नोएडा में पानी 22,000 दे रहे हैं। यहाँ पे सब मुझे सवाल बता रहे हैं कि आप इनसे ये पूछ लीजिए। कोई अपने हिस्से का जवाब नहीं दे रहा है। ये बोला आप उनसे ये पूछ लीजिए, वो बोले इनसे ये पूछ लीजिए। हम तो सीधी बात करते हैं भाई साहब। बिजली 24 घंटे दे नहीं पा रहे हैं, पानी सही से दे नहीं पा रहे हैं, और वो दिल्ली में लड़ने के लिए आ गए हैं। नोएडा में 24 घंटे बिजली कहाँ रहता है भाई साहब? नोएडा में, खोरा में भी नहीं है भाई साहब, खोरा में भी नहीं है। और दिल्ली प्रत्याशी भी तो तुम नोएडा से लाए हो आप। किसने कहाँ से आपका प्रत्याशी आया है? कहाँ से आया है? कहाँ से आया? नहीं है, मैं बोलता हूँ, सुनो, इम्पोर्ट करके सुनो, बसाया किसने? आपने भाई साहब, बसाया दिल्ली में। रोहिंग्या वोटर्स तो नहीं है ना, मोदी ने रोहिंग्या पटपड़गंज के ऊपर बात गाली गलौज वाला तो नहीं है ना, अब ये बताइए, ये बताइए। महिलाओं को गाली देने वाला तो नहीं है ना, अच्छा 5, अच्छा महिलाओं को गाली देने वाला तो नहीं है ना, रेपिस्ट तो नहीं है ना। एक बात इनसे पूछो, ये कह रहे नोएडा में बिजली नहीं आती है, और इनके जो प्रत्याशी हैं वो दिल्ली में ना रह के नोएडा रहते हैं। वो नोएडा रहते हैं। नहीं, क्योंकि मैं पहचान पत्र भी रहते हैं, अरे एक इनका सेकंड, भी- हमारा भाई साहब सुन ले, अरे मैं वही जवाब दे रहा हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे नोएडा में बिजली नहीं आती, लेकिन कुछ पॉकेट्स में होगा कि नोएडा में बिजली नहीं आती, कुछ पॉकेट्स में होगा, लेकिन नोएडा में आपको बिजली यूजुअली मिल जाती है यार। सर आपका ऑफिस जहाँ पे है वो प्रॉपर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिजली दी जाती है। नहीं सुन लीजिए, वहाँ पे साफ नहीं होंगे ऐसे ही जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसे कहना विनोद नगर में नालियां साफ नहीं आएगी कह रहे हो आप। आज जब ट्रांसफार्मर फूकता था तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। रात को बोले ट्रांसफार्मर, अरे सुनो, को बिजली कटती थी तो कब आएगी पता ही नहीं होता अब पटपड़गंज की बात करो, तो कब आएगी यही पटपड़गंज की बात करो, अपने सिसोदिया की बात कर लो। दलालों के आगे एक विधायक बर्बाद करके चले गए। हल्ला नहीं, अरे हल्ला नहीं, हल्ला पिछले 10 सालों में 1 शौचालय तुमसे बना नहीं। चलिए तुम नोएडा की बात करो। इस बातचीत को बंद करेंगे, बाय।